हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले। प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तो बहुत ध्यान से उनको सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में रिपीट होने की पूरी संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी जो सेल्यूलोज होता है रेशे का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? रेयन। रेयन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम ये देख लेते हैं कि रेशा जो होता है वो किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु को कहते हैं। या ऊन, कपास, कागज या पेड़ की जो छाल होती है, पॉलिस्टर, अन्य सामग्री जो होती है उनसे मिलकर बनता है। तो एक प्रकार का तंतु होता है, तार की तरह होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि, तो ध्यान रखिएगा चंद्र ग्रहण कब होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो तो वैसी स्थिति में क्या होता है? चंद्र ग्रहण की स्थिति आ जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन गैसों में से कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? उसके बारे में पूछा है कि कौन सी गैस जो है वो हरित ग्रह प्रभाव में जो है वो योगदान नहीं देती है। तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन नहीं देती है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। सबसे पहले कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है और तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मीथेन, क्लोरोफ्लोरो जो हरित ग्रह प्रभाव दिखाती है। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो सूर्य से जो भी मतलब विकिरण आते हैं तो वो पृथ्वी पर पहले गिरते हैं, उसके बाद जब पृथ्वी से बाहर की तरफ जाते हैं या बाहर की ओर जाते हैं तो उसमें क्या होती है? बहुत सारी गैसें होती है तो वो उन विकिरण को रोक लेती है जिसके कारण से पृथ्वी का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो सभी को पता है कि ल्यूकेमिया होता है। तो रक्त क्षीणता जो है उसको हिंदी में कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। शरीर में लोहे की जो प्रतिदिन आवश्यकता होती है वो 12 जो है वो मिलीग्राम होती है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? एटम बम का नाम सुना होगा। नाभिकीय विखंडन होता है। जबकि सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। हीलियम के हाइड्रोजन नाभिक जुड़कर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जो होते हैं, दो नाभिक होते हैं, दो नाभिक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे एक नए नाभिक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग में अत्यधिक दाब व ताप पर निश्चित अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन के परमाणु के ड्यूटेरियम और टाइटेरियम संयुक्त होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। मैंने बताया था कि दो हाइड्रोजन जुड़कर एक टाइप से किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं और इस मात्रा में काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने के सोडा, जो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा कि बाई जो होती है वो क्या बनाती? खाना बनाती है। तो हम ये बोलेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई से ध्यान रखिएगा, अन्य को ध्यान मत रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है? तो जो बहुतायत में पाई जाने वाली धातु वो कौन सी वाली है दोस्तों? इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरेनियम इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है कि यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो किस ताप पर पानी का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का आपका क्या होने वाला है? करेक्ट। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं और रिपीट होते रहते हैं यही क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बनने की जो है वो बीमारी होती है? तो खून का थक्का जो है वो धीरे इसमें बनता है, जल्दी से नहीं बनता है। इस कारण से बहुत सारा जो ब्लड होता है वो बह जाता है। तो विटामिन के इस क्वेश्चन का क्या होने वाला आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप पर या जो तापमान होता है उसमें अर्धचालक विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध कैसा हो जाता है? तो अनंत हो जाता है या संपूर्ण हो जाता है? तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं तो अवरक्त, जिन्हें इंफ्रारेड के नाम से भी जाना जाता है। तो अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगे इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो फोटोन जो होते हैं वो पैकेट्स के रूप में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। कौन सा? फोटोवोल्टिक सेल जो है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन में है वो हम ये देख लेते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। सौर ऊर्जा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। हमें पता है जो सोलर प्लेट आपने देखी होगी तो इसमें अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इसमें सूर्य ताप के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। तो कौन सी
धारा प्राप्त की जाती है? दिष्ट धारा इसके अंतर्गत प्राप्त की जाती है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण करती है? तो हमें पता है कि पीयूष ग्रंथि जो है वो दुग्ध स्त्रावित हार्मोन ऑक्सीटोसिन का क्या करती है? स्त्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान से देखिएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की? अंतःस्त्रावी है, बहिस्त्रावी तो अंतःस्त्रावी है। और इसमें इसे मास्टर ग्रंथि, क्योंकि सभी पे कंट्रोल करने के रूप में जानी जाती है, इसका आंसर मास्टर कहा जाता है। आकार जो है वो कैसा है? इसका मटर के दाने के समान है। और वजन कभी पूछे तो 0.6 जो है वो ग्राम इसका वजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक माना जाता है, तो विश्व वन्यजीव कोष जो है उसका प्रतीक कौन सा है? लाल पांडा। लाल पांडा विश्व उसका प्रतीक माना जाता है विश्व वन्यजीव कोष का। और विश्व वन्यजीव कोष के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में। जिसकी बात की गई है, जिसका प्रतीक जो लाल पांडा माना जाता है उसी की बात कर रहे हैं। मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड का कौन सा नगर है? ग्लैंड नगर है। इस संगठन का लक्ष्य क्या है? कि वन्यजीव का संरक्षण करना और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना, जो मानवीय एक्टिविटी उसको कम करना। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी फसल है जिसमें एजोला एनाबिना का जो प्रयोग है वो किया जाता है? तो वो फसल आपकी कौन सी वाली है? तो ध्यान रखिएगा, चावल वाली है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग का पता लगाया था। तो रुधिर वर्ग का जो पता लगाया था वो किसने? आप सभी को पता है, लैंड स्टीनर ने लगाया था। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होने वाला है? लैंड स्टीनर इस क्वेश्चन का कौन सा है? करेक्ट आंसर है। और इसका पता लगभग 19वीं शताब्दी के अंतर्गत लगाया गया था। कूटक किस में नहीं पाया जाता है? तो कूटक जो नहीं पाया जाता वो किस में नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में कूटक नहीं पाया जाता दोस्तों। तो आपको ये पता है कि सबसे बड़ी जो कोशिका के रूप में है वो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। काली मौत किसको कहा जाता है? तो काली मौत जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो इसके बारे में जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? प्लेग। प्लेग जो है वो काली मौत के नाम से जानी जाती है। प्लेग को बहुत सारे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ताउन है, प्लेग है, ब्लैक डेथ है और पेस्ट है। ये चूहे के काटने से होता है, आप सभी को पता है। और चूहा जब काटता है तो जो जीवाणु है वो जीवाणु कौन सा वाला है? पास्चुरेला पेस्टिस जो है वो जीवाणु के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा है? प्रिस्टल। प्रिस्टल के द्वारा किसकी खोज की गई थी? हाइड्रोजन की खोज की गई थी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो संक्रमण को रोकने में जो विटामिन है वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? तो ये क्वेश्चन पूछा है तो मस्तिष्क के आधार में होती है, ये तो आप सभी को पता है। तो मस्तिष्क का जो आधार है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फुफ्फुस शिरा का नाम आपने सुना होगा। तो फुफ्फुस शिरा इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि स्याही किससे बनाई जाती है? तो करेक्ट आंसर कौन सा है? स्याही जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? टेनिन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा है? टेनिन। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो लाल चींटी फार्मिका के नाम से जानी जाती है। तो लाल चींटी आपका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क्यूमिक जो है आप सभी को पता है, कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो ये पृथक किया जाता है हल्दी से। तो कर्क्यूमिक जो है वो किससे पृथक किया जाता है दोस्तों? हल्दी से पृथक किया जाता है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के जो विषाणु है वो किससे नष्ट कर देते हैं? तो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति में कमजोरी और बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। एल्फा कण किस परमाणु का नाभिक होता है? तो एल्फा कण जो होता है वो किस परमाणु का नाभिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका कमेंट में लिख के बताइएगा, जहाँ से भी आपको मिले वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायु प्रदूषण सूचक का है? तो ये तो आप सभी को पता है कि लाइकेन एक पौधे के रूप में होता है, तो वो वायु प्रदूषक का जो सूचक है उस सूचक के रूप में माना जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जे.एल. बेयर्ड का नाम आपने सुना होगा। तो जे.एल. बेयर्ड के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। अब यहाँ पे कुछ आविष्कारक दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीविज़न के जो आविष्कारक माने जाते हैं वो जे.एल. बेयर्ड है। बैरोमीटर के जो माने जाते हैं वो कौन है? टोरिसेली है। वायुयान के कौन से माने जाते हैं? राइट बंधु वायुयान के माने जाते हैं। टेलीफोन के कौन माने जाते हैं? ग्राहम बेल टेलीफोन के। और ग्रामोफोन के माने जाते हैं एडिसन। तो एक बार और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि टेलीविज़न के हैं जे.एल. बेयर्ड, उसके बाद बैरोमीटर के हैं टोरिसेली, वायुयान के हैं राइट बंधु और टेलीफोन के हैं ग्राहम बेल।
और ग्रामोफोन। तो इस वीडियो के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही पास में नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।